अस्सलाम वालेकुम। आए जनाब, यूनानी इमिग्रेशन और आपके सवालात के हवाले से जो प्रोग्राम किया जाता है उसका आगाज़ करते हैं। जो आप सवाल भेजते हैं, पता ना कि प्रदेश में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि यूनानी कवानीन क्या कहते हैं, मैंने क्या करना है और किस तरह जायज़ फ़ायदा और नफ़ा हासिल किया जा सकता है। सारी तारीफ़ें अल्लाह की और दरूद मेरे आका नबियों के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी आल औलाद के लिए। आजकल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में पता ना आज 2-3 रोज़ हो गए बहुत ज़्यादा खींचातानी बनी हुई है और अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक करीम हमें इस आग, खून, लड़ाई झगड़े और मुख्तलिफ जो आफात हैं उन सब से बचा, और हमें मालिक करीम ऐसा हाकिम अता फरमा जो खालिस तेरे कुरान का निज़ाम नाफिज करे, ताकि हम भी सारी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल हो सके कि हाँ, हम सिर्फ ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ना सिर्फ ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हाँ हम ये कह सकें कि एक ही कानून है और वो कानून वहदहू ला शरीक रब्बुल आलमीन का है। और फिर रिवाज जो है मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारे किसके हो सकते हैं। तो अक्सर बेशतर ना इस खींचातानी में एक बात का ध्यान करना बड़ा ज़रूरी है कि मुसलमान के लिए बड़ा लाजिम है कि वो ये जान ले कि क्या दीन में, इस्लाम में आधा जो है बंदा चला जाए तो क्या आधा जो है दुनियादारी कर ले तो क्या ये काबिल कबूल है। यानी कि अच्छा हो, नमाजी हो, परहेजगार हो। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, छोटी सी गुजारिश करता चलूँ, दीन कहता है, इस्लाम ये कहता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म ये कहता है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर पूरे के पूरे दाखिल नहीं होगे, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात यहाँ ये है कि कोई फर्द 5 नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद भी उसकी नसीब में आ जाती है, खुश नसीबी करता है, सारा दिन दरूद सलाम भी वो कर लेता है, अल्लाह के नबी पर, हमारे आका पर दरूद भी भेजता है, लेकिन जब वो हाकिम बन जाए या उसको इख्तियार मिल जाए तो कुरान के अलावा कोई दूसरा दस्तूर नाफिज हो तो उस पर सबसे पहले ये जिम्मेदारी है। तब इस्लाम उससे कबूल करता है, मुसलमान उससे कबूल करते हैं जब कुरान का दस्तूर, निज़ाम बाकायदा अमलन कानून की सूरत इख्तियार कर जाए। तब तो यही सूरत हाल है कि अब अक्सर बेशतर न बराए नाम सा ही मामला रह गया है। दस्तूर बाकायदा नाफज होने के लिए कोशिश और कावश करें। ये देखें ना, इतना ज़्यादा यानी कि खींचातानी बनी हुई है, अजब से निज़ाम है। जो दिफा पर पाबंद हैं वो याशी में मौज में पड़े हुए हैं, और जो पब्लिक आमा है वो पिस रही है और गरीब और मजलूम इंसाफ के लिए तरस रहा है, लेकिन उसको इंसाफ देने वाला कोई नहीं। अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक मेरे वतन की खैर कर और मेरे वतन में अपना जो कुरान है उसको हाकिम बना, और हमें वो इज्जत अता फरमा कि हमारी कोशिशें, हमारी काविशें, हमारा तगोदो करना, हमारा दौड़ना, हमारे नारे या अल्लाह तेरे कुरान को, तेरे दस्तूर को बुलंद करने के लिए लगे, ना कि हम मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों में लगे रहें जिसमें जान भी ज़ाया और बर्बाद हो जाए, और या अल्लाह तेरा हुक्म ना हो, तेरी रज़ा ना हो। या अल्लाह उस रास्ते से हमें बचा ताकि हम अपनी सलाहियतें, अपनी जान माल, हर चीज़ तेरे हुक्म पर निछावर कर सकें। यूनान में इलेक्शंस का दौरा है और बड़ा लाजिम है, बड़ा ज़रूरी है कि प्रदेश में आप रहते हैं तो जिस जमात को आप कबूल करते हैं, पसंद करते हैं, उसमें यहाँ तो मेरे देश में तो चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ एक ही ज़ाब्ता बनता है कि इस्लाम का कानून जो कहे कि कुरान के अलावा कोई दस्तूर, कोई कानून नहीं होगा, उसको वोट दें। तो यहाँ प्रदेश है, यहाँ मुख्तलिफ इंसानी हमदर्दी वाले लोग, मजदूर वाले लोग, वो जो आप समझते हैं कि मजदूर की खैर खाई करता है, उसके ज़रूर करीब हों। 21 मई को यूनान के आम इंतखाबात हैं और उसमें ज़रूर अपना
जो है वो करें, हिस्सा डालें। सवालात की तरफ आ जाते हैं, और सवाल आने से कबल बताता चलूँ कि एक सवाल आजकल बड़ा ज़्यादा आ रहा था, और ज़्यादा साथी जो हैं अक्सर बेशतर यही सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे पेरिफेरिया में खुला है वीज़ा, क्या हमारा मालिक जो है वो हमें लीगल कर सकता है, करवा सकता है। मेरे बच्चों, इसके हवाले से बार बार मैं वजाहत कर चुका हूँ, ताकीद कर चुका हूँ, फिर दोबारा जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिर दोबारा गुजारिश कर देता हूँ कि कुछ पेरिफेरियाज में ये मालिक और मजदूर का लीगल होने का अमल आदिया रगासिया या आरसी 3 माह का आदिया परामोनी बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में हो रहा है और कुछ में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर का भी इम्कान है कि अभी तक जारी है। पात्रा, करदीचा, लारिशा और ये जो गिरदनवा के इलाके हैं उसमें अभी तक पिछले 2 माह से ये मामलात जारी हैं और अभी तक ताहाल जारी हैं। कृति से अक्सर बेशतर शहजादे फ़ोन करते हैं कि क्या हमारे हाँ ये मुमकिन है, कोस से, रोदोस से, पूरे यूनान से। तो इसका एक तरीका है, फार्मूला है, बराए मेहरबानी उसको नोट फरमा लीजिए। अच्छा, वो तरीका और फार्मूला ये है कि आपके बॉस, मालिक, जमींदारा काम से मुतल्लक तकरीबन 5 फील्ड्स हैं। जमींदारा, थर्मोकीपिया, भेड़ बकरी, गाय भैंस, फिश फार्म, इससे मुतल्लक जो काम है उनमें ये पेपर्स बन सकते हैं। अच्छा, इसमें किस तरह पता चले कि हमारे पेरिफेरिया में बन सकते हैं या नहीं, तो उसका मैंने पहले भी गुजारिश की है। उसका तरीकाकार ये है कि आपका मालिक या उसका वकील या उसका लुगिस्ती आपने मुतल्लिका पेरिफेरिया में रजू करेगा, मेल के जरिए, फ़ोन के जरिए या जाकर, तो वो पेरिफेरिया फिर आगाह करेगा। अक्सर बेशतर आप ये भी पूछते हैं कि जी कौन सा लेटर चाहिए और क्या इस लेटर से हमारा हो जाएगा। लेटर मेरे बच्चों नहीं चाहिए होता, लेटर नहीं चाहिए होता। आपका वो जो मालिक है, बॉस है, वो पेरिफेरिया में आपके मुकम्मल नाम की तफसील के साथ आपकी एप्लीकेशन करता है। अगर कानून अमलदारी में है तो उस कानून के तहत आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है। ये है उसका तरीकाकार। और इसके साथ बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान, आप शहजादे ये पूछते हैं कि क्या रेस्टोरेंट्स का, दुकानों का, फैक्ट्रीज का, मुख्तलिफ जगहों का कानून अमलदारी में आया है। तो मेरे बच्चों, अभी तक मेरे शहजादों ऐसा है कि थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा तहम्मुल करें, क्योंकि जब ये मामलात होते हैं तो एक बंदा बड़ा शदीद प्यासा होता है, बड़ा शदीद तलबगार होता है किसी चीज़ का। तो मंडी बाजार में बैठे जो बेचारे आपको लूटने वाले बच्चे हैं वो भी सरगर्म हो जाते हैं। वो आपको फिर तरह तरह की गोलियां बेचते हैं, तरह तरह का फ्रॉड करते हैं, तरह तरह की कस्में और धोखे और कसाद बाजारी का जो मामला वो शुरू कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी भूलना नहीं, किसी सूरत इस बात को ज़हन से आगे पीछे नहीं होने देना कि यूनानी न्याकोदी का मितानास्तेबशी में ये कानून बार बार कहा है, और ज़रूरी इतना है कि आपका जानना बड़ा ज़रूरी है कि 5 साल तक 2 नंबर पेपर्स जमा कराने वाला असल ओरिजिनल पेपर भी जमा नहीं करा सकेगा, उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो मेरे बच्चों, अगर आप शहजादों वो तसल्ली तो वो देते हैं, वो कहते हैं जी चेक कराएं, ये करें, वो करें। मेरे बच्चों, जब एक फ्रॉड करने वाला, एक आपसे माल दौलत लूटने वाला आपको तसल्ली नहीं देगा तो किस तरह आप उसको खून पसीने की कमाई देंगे? यकीनन कोई नहीं देगा। तो जिसकी वजह से वो फिर आपको इस तरह तसल्ली देते हैं कि जिस तरह आप तसल्ली पा जाए। बच जाएं, बच जाएं, 1000 दफ़ा कहता हूँ बच जाएं, क्योंकि ये ना हो कि कल को हाथों की उंगलियों पर चक्कियाँ काटनी पड़ जाएं कि ये क्या किया। बताने वाले ने बताया भी था, समझाने वाले ने समझाया भी था, लेकिन फिर भी नहीं समझा, अब क्या करो।
तो फिर तब कुछ नहीं हो सकता। तब फिर जब चीज़ ज़ाया होगी, बर्बाद होगी, नुकसान हो गया, बंदा लुट गया, तो फिर क्या होना है। हाँ जी, तो ये चीज़ें अभी से जहन नशीन फरमा लीजिए। अच्छा, अली की तरफ से ये एक सवाल है, और अली खुश आमदीद मेरे शहजादे, आपको अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि पेरिफेरिया में वीज़ा कितने दिन बाद निकल आता है, क्योंकि वकील ने कहा है कि 15 दिन में आ जाएगा। हमने वीज़ा जमा करवाया हुआ है एग्रीकल्चर का, और कितने दिन लगते हैं वीज़ा निकलने में, रहनुमाई फरमा दें। अच्छा मेरे शहजादे, इसमें ऐसा है कि ये जो 15 दिन का या जर्नल कानून में मुख्तलिफ एक बाउंड्रीज दी जाती हैं, एक हदबंदी दी जाती है कि यहाँ तक ये कर लें, ये कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि अगर जो अमलन दुरुस्त बात है वो ये है कि अगर तो कोई सुस्त और काहिल अफसर आपकी फाइल ले बैठा है तो वो महीना, 2 महीने, 4 महीने भी लगा देगा, सुस्त जो हुआ, नालायक जो हुआ। तो अगर किसी नेकबख्त जिम्मेदार के हाथ आपका वो आ गया है तो फिर उस सूरत में वो आ सकता है 15 दिन में भी, 10 दिन में भी, बड़ी बादरत के साथ। इलाके से आदिमा सीम में से लाइव स्ट्रीम पोली लिगो बोरोना मिली सो या पे इस्तेमू। ओके दक्ष, अच्छा जी, ये एक हमारे पता है ना 2-3 बच्चों को बड़ा, ये इसलिए फ़ोन मैंने अटेंड कर लिया था कि वो सजाद अली जिसको मालिक ने डंडों से मारा, उसके बाजू तोड़ दिए, टांगें तोड़ दी, और एक हमारे शेर बबर बच्चे मोहम्मद फयाज को छुरियों के वार किए गए। तो एक तरफ तो ये बड़े दुख और करब की बात होती है, दूसरी तरफ ये है कि बेशरो सामानी की हालत में अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ और करूँगा कि जितने बच्चे खून में लथपथ या बेबस या मजबूर वो अपने कम्युनिटी को देखते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी उनके लिए जो कर सकती है करती है। लेकिन मेरे बच्चों को गुजारिश ये है कि कम्युनिटी आपकी है, आप नेक बख्त अगर कभी इस बात का फिक्र करें ना कि कम से कम इतना फंड इकट्ठा हो जाए, इतना छोटा सा उसमें सोर्स पैदा हो जाए जितने अखराजात एक मस्जिद के लिए हो जाते हैं, सिर्फ एक मस्जिद। और मस्जिद जो होती है अल्लाह का घर होता है और ये अल्लाह के बंदे होते हैं, और अल्लाह के बंदे जीते जागते आपको पता है कि कितने अहम होते हैं। यकीन कर लें कि 1 पाई, 1 सेंट, 1 पैसा भी ना होने के बावजूद सिर्फ आश और उम्मीद की बुनियाद पर अल्लाह के तवक्कल पर तगोदो करता हूँ, और बड़े सारे काम रह जाते हैं, बड़े सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ हमारा सफारतखाना है, सफारतखाना पाकिस्तान एथन, जहाँ 1 लाख 1.5 लाख यूरो लगता है, और वो तकरीबन 15 से 18, 20 मेरा ख्याल है मुलाजमीन शफीर साहब से लेकर नीचे चपरासी तक होते हैं। और वो 20 लोग अगर 5 मजलूमीन को भी अटेंड कर लेना एक माह में तो बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है 90% लोगों को वो हौसला देती है, तसल्ली करते हैं, उनके साथ तगोदो करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर मेरे वतन में कुरान का निज़ाम हो, अदल का निज़ाम हो, ये रिश्वत जो है ना, रिश्वत चपरासी से लेकर ऊपर वाली सतह तक कौन नहीं जानता, रिश्वत ही रिश्वत। और जहां मेरे बच्चों रिश्वत पिलर हो, बुनियादी पिलर, यानी कि रिश्वत के मीनार पर खड़ा है आपका और मेरा वतन, जिसके लिए फिर वो कुछ बच्चे एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यकीन कर ले कि सारी दुनिया के फाते बन जाएं। अगर अल्लाह का हुक्म कायम ना किया तो दुनिया के नामुराद तरीन ही रहती है कौमें, सारी दुनिया के फाते बन जाएं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म दस्तूर ना बने तो बंदा खुशबख्त नहीं हो सकता। ये बातें ज़हन में रखें और अपनी तवानाइयाँ बचा के रखें। अपनी तवानाइयों को इस दुनिया के लिए सारी को ज़ाया और बर्बाद कर देंगे तो यकीन कर ले फिर तोहफ़ और रूफ़ के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा।
और मैं देखता हूँ इतना जुनून, इतनी मोहब्बतें होनी चाहिए, लेकिन जुनून और मोहब्बतें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है कि उस दस्तूर को कायम करने के लिए हम सर्फ करें। अच्छा जी, ये अब अली का सवाल हो गया। इसके बाद काशिफ हैं और काशिफ का सवाल है, सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? काशिफ मेरे शहजादे, मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरा ये फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ और इस पर अभी तक इन्होंने व्हाट्सएप वगैरह नहीं यानी कि कोई किया। ये कहते हैं दूसरा फ़ोन लें तो उस पर, अच्छा ये मैं वैसे कह रहा था, तो व्हाट्सएप या दूसरा फ़ोन मैं इसलिए नहीं लेता कि उस पर फिर सारी दुनिया से फ़ोन आते हैं तो फिर अटेंड नहीं कर सकता, फिर और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा कि इतने फ़ोन आए। अभी भी तकरीबन आधे से भी कम फ़ोन मैं अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि तगदो करता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, तो भागते भागते जहाँ कहीं फ़ोन सुना जा सकता है सुनता हूँ। अल्लाह ताला सलामती करे। आप लिख दें, यहाँ आप सवाल लिख देते तो मैं आपके सवाल का जवाब हाजिर कर देता। अच्छा जी, इस्लामिक स्टेटस के नाम से सवाल आ गया है। खुश आमदीद, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या 7 साल के सबूत में सिम वाला सबूत तस्लीम किया जाएगा? क्योंकि सिम मेरे नाम पे है और उसकी रसीद भी मेरे पास है। अच्छा, इसमें ऐसा है मेरे शहजादे, इस्लामिक स्टेटस वाले शहजादे, बिल्कुल कानून के मुताबिक कानून ये कहता है कि इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन आपको मैं गुजारिश कर दूं। कानून ये कहता है कि यूनान के तमाम जो बल्दियाती और गवर्नमेंट से यहाँ के इदारे हैं, उनमें से किसी का भी कोई सबूत हो, अगर फॉर एग्जांपल वो सिम जो है, वो दुकान जो है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के तौर पर इफोरिया से बाकायदा रजिस्टर्ड है, इट मीन्स कि वो चलनी चाहिए और बड़े सारे लोगों की सिम वगैरह जो है चली है। अच्छा, अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई अफसर थोड़ा सा, अफसरान में भी कुछ मुख्तलिफ जमातों के हैं, कुछ सख्त मिजाज है, कुछ नरम मिजाज, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिम है, मुझे तसल्ली है कि उसको लगना चाहिए, कानून भी इसकी राह देता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि उस साल का सिम के साथ आप मालिक से भी एक लेटर बनवा लें कि 3 रोज़ ये बंदा, 5 रोज़, 10 रोज़ ये मेरे पास आया था और बयान हल्फी के तौर पर कि मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे पास 2 दिन के लिए काम करने के लिए आया था, ताकि अगर वो एक चीज़ को मुस्तरद करने की कोशिश करे तो कम से कम दूसरी चीज़ उसके सामने आ जाए। तो इस तरह आप अपना कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल आ गया है, एक साथी हैं, अब ये मेल्स वगैरह के सामने आने की वजह से ये थोड़ा सा यूनी ट्रैक 065 इस तरह के आते हैं। तो बहरहाल सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, मैं थिस्सलुनीकी 2011 से रहता हूँ, बिजनेस पर्सन हूँ। अच्छा जी, अल्लाह ताला आप की खैर करे। वर्क वीज़ा पे पाकिस्तान से फ्रेंड के बारे में बताएं, बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, इस सिलसिले में है, आपको खुश आमदीद, वेलकम। आप थिस्सलुनीकी में 2011 से हैं। अभी तक इस सिलसिले में नया कोदी का बेतानास तब्शी ने अमला ने इसकी वजाहत नहीं की और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि आप थोड़ी देर रुक जाए, इंशाल्लाह जो ही इसका वजाहत आ जाएगी। आजकल चूँकि इलेक्शंस का दौरा है और हर पार्टी, हर फर्द अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट इकट्ठे कर रहा है, जिसकी वजह से मुमकिन है इसकी वजाहत में थोड़ा टाइम लग जाए और शायद इलेक्शंस के बाद कुछ पॉइंट सामने आए। बहरहाल इम्कान मौजूद है। अच्छा जी, कहाँ और किस तरह बुला सकता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आप मतलब फरमा दें।
कोई लिंक, इंशाल्लाह जी मैं कोई वेबसाइट इंशाल्लाह इस सिलसिले में ज़रूर मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन अभी इस सिलसिले में थोड़ी सी सब्र करने की राह जो है वो करनी पड़ेगी और इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब वो हो जाता है तो ज़रूर इस सिलसिले में मैं करूँगा। आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आगे चलते हैं जनाब। आगे तलहा जानी के नाम से सवाल है, सर जी आप का नंबर चाहिए। नंबर शहजादे मेरा, अगर आप फेसबुक खोलेंगे पाकिस्तान कम्युनिटी की ये जो, तो इसके सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड पे 694300 6943003600 ये नंबर है जनाब। 69433650। अच्छा जी, इसके बाद सवाल आ गया है मुस्तफ़ा की तरफ से। मुस्तफ़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ। मेरे दो सवाल हैं कि अभी आज की मैं जजीरे पर एग्रीकल्चरल का वीज़ा अप्लाई हो रहा है, जो पाकिस्तान से बंदा बुलाते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल जनाब, ये जो आपने सवाल नंबर 1 पूछा है इस सिलसिले में बिल्कुल ये चल रहा है। लेकिन इसमें बार बार गुजारिश करता हूँ कि कुछ पेरिफेरियाज में ये चल रहा है और अक्सर बेशतर जगह पर ये आर्जी तौर पर रुका हुआ है। ठीक है, इसका तरीकाकार यही है कि जिस पेरिफेरिया में आप रहते हैं वहाँ आपका मालिक या आपका मालिक का वकील जो है वो रुजू करेगा पेरिफेरिया से और फिर वहाँ से ही पता चल सकेगा। अगर ये हो ना कि वह सारे मुल्क में चल रहा है तो फिर तो मैं बता दूँ, लेकिन कहीं चल रहा है कहीं नहीं, तो ये फिर वजारत मजदूर जहाँ मजदूरों की कमी होती है वहाँ फिर उस पेरिफेरिया को इजाज़त दी जाती है। दूसरा सवाल ये है सर, एक जानने वाले हैं जो उनके पास ग्रीस का आदिया बरामनी है, स्टिकर वाला, और आदिया पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। अच्छा जी, परमानेंट लिखा हुआ है। 10 साल पासपोर्ट के डेट थी और पासपोर्ट रिन्यू करवाने लगे हैं, क्या वो ओल्ड पासपोर्ट पे आदिया गैर कानून करवाने की उस। अच्छा, मैं ये सवाल आप क्या समझ गया हूँ, और इस सिलसिले में ऐसा है कि जिन अफराद का पुराने जिनका लिखा था ना कि भाई ये फॉरएवर है, तो उसके हवाले से कानून आप क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर वो पासपोर्ट अपना चेंज करेंगे तो उनको फिर जो उनका लीगल परमिट स्टेटस है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो अक्सर बेशतर ऐसा किया है कुछ साथियों ने, पुराने साथियों ने, कि पासपोर्ट तो बनवा लिया लेकिन उसको आदिया पारामोनी के साथ टैली कर दिया है, और जो आदिया पारामोनी रेगुलर उनके पास है वो एज इट इज उन्होंने साथ लगा दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से वो चेंज वो फॉरएवर वाला ही जारी और सारी रहता है। कानून बहरहाल ये कहता है कि अगर आप पासपोर्ट नया बनाएं तो पेरिफेरिया से आप उसको नया उसका वीज़ा और परमिट जारी करवा लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फॉरएवर वाला ख़त्म कर देते हैं। ये बस नशीन फरमा लीजिए। गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ से सवाल है, नाइस वर्क श्योर प्लीज प्रोवाइड मी योर कॉन्टैक्ट, थैंक्स। बेहद शुक्रिया जनाब। और कॉन्टैक्ट मेरे शहजादे 694336 है, 6943003600 ये है मेरा नंबर। और ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप यहाँ लिख देते तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वजाहत कर देता। फ़ोन का असल में मसला ये होता है कि ये सवाल तो आप लिख देते हैं और ये महफूज रहते हैं, जब मौका बनता है तो मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ, लेकिन फ़ोन तो जब आर्डर आ जाता है उस वक्त ना करें तो वो मिस हो जाता है।
तो अक्सर व बेशतर हकीकत है फ़ोन मिस हो जाते हैं और ढेर सारा चारा कोशिश करने के बावजूद भी उनको मैं पिक नहीं कर पाता, क्योंकि अगर तो सिर्फ फ़ोन सुनने हो ना, काम ना हो दूसरे अमलन। अब जैसे बच्चे मजबूर बेबस आ जाते हैं, किसी को मतलब छुरियाँ लगी, किसी को मालिक ने नहीं दिया, किसी को खिसी अफगी या बदमाश या कुछ इस तरह के मसाइल, तो उस सूरत में तगोदौड़ दौड़ भाग के दौरान जितने फ़ोन पिक कर सकता हूँ करता हूँ। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप लिख देते। अल कुरान अकेडमी की तरफ से सवाल है कि इन दिनों यूनान के वीज़े मिल रहे हैं या बंद है? मिल रहे हैं मेरे शहजादे, वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन अब इनका मसला वही है कि वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन अब है क्या, कुछ पेरिफेरियाज में, यानी कि जिस तरह आप अपने ज़िला कह लो, अपने अजला है, तो कुछ अजला में ये वीज़े जारी है और कुछ में ये आर्जी तौर पर बंद कर दी गए। अभी तक शदीद कमी और किल्लत मौजूद है मजदूर की, लेकिन अब चूँकि यूनान में इलेक्शंस का दौरा है, जिसकी वजह से तमाम सियासी पार्टियां अब 21 मई को इलेक्शंस हैं, उनके लिए तगोदो में शामिल है। अच्छा जी, अल कुरान अकेडमी की तरफ से एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या ग्रीस वर्क वीज़ा? जी ये मैं बयान कर चुका। अच्छा जी, अली ज़ियाफ़त, अच्छा ये मेल के नाम से ये आता है, तो मादरत से ये मेल्स में पता है ना @अली ज़ियाफ़त और ये करके होता है, तो वो अब मैं समझ नहीं पा रहा कि इसकी वजह क्या है। डायरेक्ट आपका प्यारा सा नाम होना चाहिए सीधा सीधा, तो वो ज़रा अच्छे तरीके से बंदा कर लेता है। अच्छा, बहरहाल जैसे ये सिस्टम की मर्जी। अच्छा जी, अली ज़ियाफ़त साहब, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का। दुआ करते वक्त ये ज़रूर कहा करें कि सेहत के साथ वो कामल ईमान भी खुदा अता फरमाए कि जिससे हम दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद कर सकें। देखें ना, एटम बम वाले मुल्क, लाखों फौजों वाले मुल्क और इस्लामी जमहूरिया मुल्कों के साथ और कुरान का निज़ाम नहीं, ये असल में मुसलमान की सबसे पहली अवलीन जो जिम्मेदारी है वो ये है। बहरहाल इसके लिए कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ती है। ये साथ मुल्क में मुसलमान का तो सारी दुनिया मुल्क है, क्योंकि मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म फरमा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं, तो फिर सारी दुनिया में जहाँ कहीं दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है वो मेरा भाई है, मेरे आका के हुक्म के मुताबिक है। तो साथ हमारे मुल्क के साथ ही पड़ोस में एक मुल्क का नाम अफगानिस्तान है, तो वहाँ कुरान का दस्तूर नाफज करने के लिए दुनिया के सारे बदमाश और गुंडे, रूस से लेकर अमेरिका, इसराइल, यूरोप, सारे वो गए। 30 साल उन्होंने वहाँ अपना जोर आजमाया, लेकिन देखें ना, वो मैदान बदर जो फिर कामल ईमान से खड़ा हो जाता है, वो कट तो जाता है लेकिन वो किसी को खुदा नहीं मानता। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो अपनी अय्याशी में, मौज मेले में गर्क हो जाता है, वो फिर सारी दुनिया को खुदा समझता है, वो अपने छोटे छोटे नफों को भी खुदा ही समझता है। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको ये समझ नहीं आती, या उसे जूते मारने पड़ते हैं, तो या कोई खुदा का बंदा आके उसके सर चढ़ता है और उसको कहता है ये कलाम खुदा है, इसको पढ़ो और ये हुक्म समझने की कोशिश करो। नबी आया ना, नबी सबसे पाकीज़ा तरीन, आप ताज्जुब करेंगे तो वो अबू जहल कैसे नहीं मानता था, अबू लहब और दूसरे, क्योंकि हक बात को मानने के लिए अंदर बड़ी तलब और तड़प होनी चाहिए। अगर आप दुनियादार हैं तो यकीन करें कि आप किसी सूरत जो है वो हक को समझ नहीं पाएंगे। दुनियादार, माल बनाने वाले, प्रॉपर्टी बनाने वाले, अपनी अपनी करने वाले किसी सूरत हक बात को नहीं समझ सकेंगे। हाँ, अगर ये पता हो कि सारी
दुनिया की अय्याशियां, सारी दुनिया का माल दौलत अल्लाह करीम की नज़र में मच्छर के पर से भी, मक्खी के पर से भी कम तर है, तो फिर जाके थोड़ा पता, थोड़ा फहम हो सकता है। बहरहाल ये अब बड़ा डाढ़ा सा, बड़ा सख्त सा मामला बन गया हुआ है कि इंसान बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि तगोदो खुदा के लिए करनी चाहिए, वो बेचारा दुनियावी मामलों के लिए तगोदो में पड़ा हुआ है। अच्छा जी, मोहम्मद अकरम साहब आ गए हैं। मोहम्मद अकरम साहब कहते हैं कि अगर फैमिली के साथ तुर्की से यूनान आ जाएं तो फैमिली के साथ असाइलम मिल जाता है, इसका तरीकाकार क्या है, बता दीजिए। अच्छा मोहम्मद अकरम साहब, आप और आप जैसे जितने भी साथी होते हैं उन सब के लिए गुजारिश है कि ये हकीकतन बड़ा रिस्की सा काम है, बड़ा ख़तरा मोल लेने वाला काम है, लेकिन अक्सर बेशतर जो फैमिलीज के साथ लोग आते हैं उनको किसी न किसी सूरत असाइलम का कम से कम एप्लीकेशन हो जाती है। अब पिछले 4 माह से हुकूमत पाकिस्तान के एक बहुत, अब उनको क्या कहूँ, सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी खारजा साहब या जो भी, तो उन बेचारों ने ये माहिदा कर दिया कि पाकिस्तानी नेशनल्स को यहाँ से जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, और उन्हें असाइलम वगैरह की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी वजह से असाइलम का प्रोसेस पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार कर दिया गया है, और अक्सर बेशतर हमारे बच्चे ना करदा जो मामलात के बावजूद, कोई जुर्म नहीं उसके बावजूद कैंपों में है, बहुत ज़्यादा अजियत में है, तकलीफ़ में है। हाँ, बड़े सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने कामों में, जॉब में भी हैं। और छोटा सा नुक्ता ये है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा आसान है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसमें मौजूद है। यूनान में असल में ये जो हुकूमत है ना मौजूदा, ये हुकूमत इमिग्रेंट्स के बड़ी ख़िलाफ़ है, और जिसकी वजह से ख़ास तौर पर अगर आप कैंप देखें, हमारे मेहरबान हुक्मरानों को अगर आप देखें ना, सफ़ीरों को, वज़ीरों को, FIA को, तो जो बंद लोग हैं ना, बंद लोग देखें कितने मेहरबान और कितने काइंड हैं, और इनकी काइंडनेस की वजह से जो है तकरीबन 90% 85% सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स कैंपों में बंद है। क्योंकि जब ये बेचारे मुआहदे करते हैं ताकि रिश्वत ले सकें, माल इकट्ठा कर सकें, पूछने वाला तो है कोई नहीं, तो ना ही मतलब अदालत आलिया पूछती है, ना चीफ जस्टिस पूछता है, ना वज़ीर आज़म पूछता है, ना कोई फौजी पूछता है, तो रिश्वत में वो कहते हैं कोई कमिटमेंट नहीं है। खबरदार, जिसने रिश्वत पर बात की वो इस वतन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बहरहाल इस तरह के मुआहदों की वजह से काफ़ी दुश्वार मामला बना हुआ है। अच्छा जी, एडवेंचर पॉइंट के नाम से ये आ गया, और खुश आमदीद जनाब। देखते हैं सर, मैं वर्क वीज़ा पर यहाँ आया हूँ, आम का फिल्मी भी बन गया है, लेकिन टैक्स ऑलमोस्ट 100 यूरो है। काइंडली इंफॉर्मेशन दें कि कार्ड कैसे और कितने वक्त में मिलेगा। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि आप जितने भी मेरे शहजादे वर्क वीज़े पे आए हैं, किसी भी किस्म के वीज़े के हवाले से, तो उसके हवाले से 2 चीज़ें बड़ी अहम जो है वो ज़हन नशीन फरमा लें कि एक तो आपका टैक्स उसी मालिक के पास जारी होना चाहिए। जब आप आते हैं, एंटर हो जाते हैं, एंटर होने के बाद सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप बदरिया वकील या आपका मालिक या जिस तरह से भी, बेहतर तो यही होता है वकील के जरिए, आते ही अपने पेरिफेरिया में पेपर्स को जमा कराएं, ताकि वो आपकी एक फाइल बन जाए। फाइल बनने के बाद साबित हो जाए कि ये बंदा वीज़ा पर आ चुका है, और आप आगे से इसके जो कागजात हैं उनको रेगुलर करना है। दूसरा काम मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये बड़ा लाजिम है, बड़ा ज़रूरी है कि आपके टैक्सेस जो हैं वो जारी होने चाहिए। कम अज कम जो है वो 3 माह के टैक्सेस पहले वाले ज़रूर लगवाएं। वैसे तो रेगुलर टैक्सेस लगने चाहिए, लगते रहने चाहिए। इसमें कानून आगे जाके कहता है कि फॉर एग्जांपल आप
का जो वीज़ा है 1 साल का है। अच्छा, 1 साल से कबल 3 माह 4 माह कबल आपने कहीं और काम को ढूंढ लिया, जॉब आपको नहीं मिल गई, नया मालिक नया बॉस मिल गया, तो इसमें कानून आपको रास्ता देता है कि आप नया एग्रीमेंट करने के बाद वो वीज़ा उसके नाम से आप जारी कर सकें। लेकिन हाँ, हर चीज़ में हर फील्ड में रास्ता नहीं होता, किसी में मिल जाता है किसी में नहीं होता। तो जब आप इसको ज़हन में रखेंगे तो फिर आपका वीज़ा चेंज भी हो सकता है, किसी दूसरे के साथ भी मुंसलिक हो सकता है। तीसरी एक किस्म है जिसमें बहुत ज़्यादा शहजादे फॉर एग्जांपल ज़मींदारी के वीज़े पे आते हैं, लेकिन वो ज़मींदारी का काम नहीं करते या नहीं करना चाहते या मुमकिन नहीं होता या जो भी, तो उस सूरत में भी आपके पेपर वैलिड तब रह सकते हैं जब आपका उस ज़मींदार के पास टैक्स जारी हो, यानी कि टैक्स के ज़रिए ये नज़र आ रहा हो कि इसका काम प्रैक्टिकल जारी है, चाहे आप काम एथन में कर रहे हो या गिरदोनवा में या कहीं दूर या नज़दीक। अच्छा, इसका चौथा नुकता यह है कि अक्सर बेशतर हमारे बच्चों ने मेरी नज़र में, क्योंकि कानून एक राह जो है वो देता है, एक रोड बनाता है, एक पटरी बिछाता है, तो रोड जहाँ ख़त्म हो जाए उसके बावजूद उसके बाद फिर धुंधलापन सारा हो जाता है, धुंध हो जाती है। तो कानून ने जो रोड दिया है उसमें अक्सर बेशतर बच्चे बड़ी एक गलती कर रहे हैं मेरी नज़र में, कि वो आगे चले जाते हैं जर्मन, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ स्पेन, इटली। तो मेरे बच्चों, ये जो वीज़ा है, ये वीज़ा आपका पीछे रिकॉर्ड है, यानी कि आप इस तरह नहीं आए जिस तरह डंकी लगा के दूसरा आ गया। जब आप उस मुल्क में पॉलिटिकल असाइलम की भी एप्लीकेशन करेंगे तो विद 1 क्लिक वो आपको ढूंढ लेंगे, फिर आपका सारा स्टेटस आ जाएगा, फिर सिलसिला आ जाएगा, फिर यहाँ वाला मालिक जो है उसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा। आपके वीज़े के जारी रहने की वाहिद वजह वो मालिक है, अगर वो रिपोर्ट करता है या अगर सिस्टम वैसे आपको फाइंड कर लेता है, ढूंढ लेता है, तो इन दोनों सूरतों में मुझे कभी अंदेशा है कि आपका लीगल स्टेटस ज़ाया हो जाएगा, और कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि अगले जिस मुल्क में आप हैं वहाँ से वो आपको आपके वतन ना भेज दे, इसका कभी अंदेशा है। एक बंदा डंकी लगा के आ जाता है, उसका लेवल और है, वो वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसका पता नहीं कि कहाँ से आया, कब से आया, कैसे। आपका मेरे शहजादों रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो जानते हैं कि आप कब आए और कहाँ किसके पास आपने काम करना था। बहरहाल देख लीजिए, जितना जितना रिस्क खतरा आप मोल ले सकते हैं उतना ही लें, अपने पेपर्स को बर्बाद नहीं करना। 15, 20, 25, 30 लाख रुपए लगाने के बाद फिर एकदम ऐसे काली अंधेरी रात आ जाए तो फिर सोचें क्या होगा, यानी कि फिर आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे। अच्छा जी, तो ये चीज़ें जो हैं वजाहत कर दी मैंने। अच्छा जी, एडवेंचर पॉइंट के वजह से एक और सवाल है। अलेक्सी चिप्रा आएगा और हमारे रेजिडेंसी कार्ड बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपका एक कमेंट है। चलें जी, अल्लाह ताला करे। आप देखते हैं, मुकाबला बड़ा टाइट है और इस मुकाबले में अलेक्सी चिप्रा के इम्कानात काफ़ी हैं। अब आप लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा तगदो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शंस के दिनों में हकीकत है आपका वोट है या नहीं है। जब वो कहते हैं ना, वो फॉर एग्जांपल अब इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो बाहर कोई बहुत ज़्यादा अमीर निकला है या गरीब निकला है, लेकिन अकाउंट क्या होना है कि भाई इतने हज़ारों लोग जो हैं बाहर निकले हैं, तो असर अंदाज होती है चीज़ें। तो आपका बेशक वोट है या नहीं है, तो जब आप अपनी पसंदीदा पार्टी के हवाले से उनके जलसे जुलूसों में शामिल होंगे तो वो एक असर रखने वाली बात होती है। बहरहाल वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कमेंट से ही काम चल जाए, घर में बैठ के मज़े से,
लेकिन वो कहते हैं कि अमल से जो चीज़ें बनती हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट से नहीं बन सकती। अच्छा जी, आगे आ जाए जनाब। सवाल आ गया है जी कि सर प्लीज काइंडली कैंप की 18 महीने की सजा के बारे में न्यू अपडेट बताएं। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि ये जब तक हुकूमत है मेरे बच्चों, तो ये हुकूमत तो बड़ी ऐसे ही है कि इनका एजेंडा ये है, वो नोटिस मितारा की जो है और जो क्रियाको मिचता की है प्राइम मिनिस्टर, इनका टॉप एजेंडा ये है कि हमने यहाँ से इमिग्रेंट्स को निकालना है। और आपके जो सफ़ीर साहिबान हैं FIA वाले बेचारे हैं, उनको ये है कि भाई जो मुआहिदा हमारे से कराना करा लो, बस हमें रिश्वत में कोई बंदा रुकावट नहीं डालने वाला चाहिए। अब हकीकत तो ये है कि कौमें और आम फर्द बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी, लेकिन मसला ये है कि जब वो क़याम करें और उनका क़याम दुरुस्त हो, वक़्त दुरुस्त हो, मेरे बच्चों आप यकीन कर लें कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन पता नहीं किसने कह दिया हुआ जी अब हम अंदर हैं, हम क्या करें, वो तो ये तो वो तो सुनते ही नहीं, वो ये करते हैं। तो इस तरह की बातों से फिर वो यकीन ईमान जाया बर्बाद हो जाता है और फिर इस तरह बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। हारून हादी आ गए। हारून हादी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि असाइलम कार्ड दोबारा खारिज हो जाए तो पेपर कैसे बनवा सकते हैं? अच्छा, दोबारा कैंसिल हो जाए तो कार्ड पर तो अपील की जा सकती है। अगर कार्ड पर अपील का टाइम तरतीब ख़त्म हो जाए या आपको अदालत का रास्ता दिया जाता है, अदालत में बहुत ही कम इम्कान होता है कि आपको, क्योंकि अब नए जो माहदे कर दिए आपकी जो पब्लिक सर्वेंट हैं, सेक्रेटरी साहब कह लें, सफीर साहब कह लें, जो भी, तो माहिदों के बाद और ज़्यादा कम इम्कान हो गया कि असाइलम अगर अदालत में भी आप करेंगे तो सबूत और दलील, फॉर एग्जांपल रेड वारंट हो या कोई बहुत ही बड़ा मतलब सजा, जिसको सजा मौत को नहीं मानता यूरोप, तो इस तरह की अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी साथी को इस तरह के मसाइल का सामना है तो वो फिर उनकी बुनियाद पर अपनी असाइलम को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अक्सर बेशतर जो हल्के सबूत हैं उन पर असाइलम का इम्कान बड़ा कम होता है। इस सिलसिले में ऐसा है कि अब जैसे कि पात्रा और लारिसा करदीचा वगैरह के इलाकों में मालक मजदूर की बुनियाद पर आदिया अरगासिया या आदिया परमोनी बन रहा है, वो बन रहा है। बेशुमार धोखा और चीट करने वाले, अपने भाइयों को लूटने वाले, आपको अनवाह अकसाम की बेबसियाँ, हत्ता कि उसमें कई वकला जुगाड़िए वो भी शामिल है, 2 नंबर बना रहे हैं, सरेआम बना रहे हैं। और बेशुमार बच्चे, आप ये देखें, बड़े बड़े सियाने, बड़े बड़े हकीम बच्चे 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार यूरो लगा के पाकिस्तान गए हैं, शादियां की हैं और वो उधर ही रह गए। अब देखें कि इतना बड़ा रिस्क मेरे बच्चों लेते हैं और कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ उधर रह जाते हैं, तो इसमें देखें कितना नुकसान है। थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो बच जाएंगे, बेसब्रे होंगे तो वो कहते हैं पंजाबी च घा लगे कंडे होते हैं, तो इस तरह फिर बंदा कांटों में फंस सकता है। अच्छा, इस सिलसिले में यही कवानीन है या 7 साल वाला कानून है, परहेज इलाज से बेहतर है, तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम करें, शायद कोई आने वाले दिनों में जो नया कोदी का नास्तेबसी जो आया उसकी कोई वजाहत में कोई रास्ता बन जाए। अच्छा जी, काशिफ हुसैन आगे हैं और काशिफ हुसैन लिखते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा का क्या प्रोसेस है? शहजादे, स्टूडेंट वीज़ा अक्सर बेशतर यहाँ नहीं तकरीबन चल रहा, लेकिन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी फीसिस के लिए कहते हैं कि आप वीज़ा लेके आ सकते हैं, लेकिन मैंने अक्सर बेशतर इसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ और मसाइल देखे। अक्सर बेशतर वीज़े नहीं लगते। हाँ, ये अब अप्लाई करने पर है, विजिट वीज़ा भी पिछले साल भी लगे थे और इस साल भी विजिट वीज़ा लग रहे हैं। अप्लाई करने में कोई नहीं, लेकिन ये बहुत ही कम तादाद में लगा रहे हैं। अच्छा जी,
फैसल अशफाक आगे हैं। फैसल अशफाक खुश आमदीद मेरे शहजादे। देखते हैं अस्सलाम वालेकुम। और सर अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का, और आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि मालिक करीम आप जैसे नौजवान शहजादों से दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद कराए, वालिदैन की दिल की ठंडक भी बने और इस्लाम का भी परचम सर बुलंद करे। अच्छा जी सर, मैं अरसलान ASIALM, ये कुछ मुझसे असाइलम मेरा हाल है, वाई लिखना था। असाइलम कार्ड आगे कार्ड से समझ आ गया, सॉरी। असाइलम कार्ड कैसे रिन्यू करवा सकता हूँ जो हर 3 माह रिन्यू हो रहा है? इसका असाइलम कार्ड का शहजादे ये एक बड़ा सादा सा ये तरतीब होती है कि असाइलम कार्ड को वहाँ अपॉइंटमेंट लेते हैं और उस असाइलम सेंटर से जाके उसको रिन्यू करा लेते हैं जिससे वो बना होता है। कैसे करवा सकते हैं ये अब आपने जो लिख दिया, कैसे करवा सकते हैं उस असाइलम सेंटर से? फॉर एग्जांपल आपका काते हाकी से बना है, तो ये एक नुक्ता इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि अगर काते हाकी से बना है तो काते हाकी में ही आपने टाइम अपॉइंटमेंट लेनी है, और जब वो आपको टाइम अपॉइंटमेंट देंगे, टाइम आपको करेंगे, तो उस वक्त आप जाके उसको रिन्यू कराएंगे। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, तो जिस सेंटर से आपका वो कार्ड बना है उसी से वो रिन्यू होता है। ये इसमें एक खास नुकता होता है। अच्छा जी, खान साजिद की तरफ से ये एक सवाल है, लिखते हैं सर, आई एम स्पेशल पर्सन, हाउ आई हैव नो बैंक अकाउंट, हाउ विल गो टू टर्की? अच्छा, इस में अब अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। इसमें टर्की जाना या ये जो दूसरे रास्ते हैं, इसका कानून में असल में तो इसका रास्ता एक ही होता है कि किसी भी मुल्क में जाने के लिए उसके सफारतखाने से रुजू किया जाता है और एप्लीकेशन की जाती है। एप्लीकेशन को वो गौर करते हैं और गौर करने के बाद वो फिर वीज़ा देते हैं। ये टर्की या मुख्तलिफ ममालिक में तो वो मुख्तलिफ स्मगलर्स वगैरह जो होते हैं उनको ही इन चीज़ों का रस्तों का पता होता है, और शायद को खुदा तरसी करते हुए बगैर पैसों के भी कुछ कर दे या कर ले। अब इस सिलसिले में मादरत से ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं वही बेहतर बता सकते हैं। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ आपके लिए हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। अरसलान गोंदल साहब आगे हैं, खुश आमदीद अरसलान गोंदल साहब को। और लिखते हैं सर, फिंगरप्रिंट देर से आ रहे हैं, कब तक काम ठीक तरीके से होगा? अरसलान गोंदल साहब, गुजारिश ये है कि अभी तो इलेक्शन है, ये पिछले 2 साल से तकरीबन बड़ी सुस्ती और काहली से काम कर रहे हैं, बहुत सुस्ती से, क्योंकि इन्होंने इमिग्रेंट्स को बहुत पीछे वाला नंबर दिया है, बड़ी कम सर्विस दी है, जिसकी वजह से वो तकरीबन 2021-22 से ही मुसलसल ऐसे सुस्ती से काम चल रहा है। तो अब ये जो 1 माह 1.5 माह है, ये तो इलेक्शन है, इसमें और ज़्यादा सुस्ती का अंदेशा है। चीज़ है कि इलेक्शन की टीम हो रहा है वो अलग है, लेकिन सब्र और तहम्मुल से ही किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि बसा औकात आपको चाहिए कि आप एक उनको मेल भेज दें कि भाई अगर मेरी तरफ से कोई आपको चीज़ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं जो है वो आपको वो फुलफिल कर दूँ। बाज़ औक़ात वो कुछ चीज़ भेजते हैं वो आप तक या उस साइल तक नहीं पहुँचती, तो दोबारा मेल भेजने से उनको पता चल जाता है कि कुछ दरमियान में गड़बड़ है। तो इस तरह थोड़ा सा अलाने जलाने वाला काम किया जा सकता है। उमैर बाट साहब हैं, खुश आमदीद उमैर साहब। और लिखते हैं सर, क्या सिम का सबूत चलेगा? कानून के मुताबिक उमैर बिल्कुल चलना चाहिए। अगर इसमें कोई कबाहत या कमज़ोरी हो, फॉर एग्जांपल
कई दफ़ा मुझे कुछ साथी कहते हैं जी वो सिम वाला सबूत नहीं माना गया, तो वो उसके साथ एक सिम का सबूत आप लें और दूसरा किसी बॉस से, किसी घर वाले जो लैंडलॉर्ड है जिसका घर है उससे 15 यूरो लिखा लें कि 1 हफ्ता 10 दिन ये मेरे पास इस घर में या इस जॉब पर रहा है और मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो इस तरह जब 2 या 3 चीज़ें हो जाएगी तो फिर उम्मीद है वो उसको इखलाकी तौर पर मानने के लिए थोड़ा स्टैंड ले सकेंगे। अच्छा जी, सरफराज साहब तशरीफ लाए हैं, सरफराज कलियार साहब, खुश आमदीद जनाब कलियार साहब। और लिखते हैं पाकिस्तान में यूनानी एम्बेसी वाले सब का वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। असल में सरफराज साहब ये आपकी बात ठीक है कि अक्सर बेशतर 30-30, 40-40, 50-50, 100 बंदों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ जो है वो मालकान भी शिकायत कर रहे हैं, ग्रीक जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मेरे वतन में पता है ना वो रिश्वत जिंदाबाद है। FIA का मतलब देखिए ये कितना बड़ा पैकेज है कि भाई जिसका भी वो रुक जाए, FIA के छोटे से किसी टटू से रब्ता कर ले और वो 3 लाख या 5 लाख रुपए लेके, है दुनिया में ऐसी कोई FIA है? इतने मेहरबान किस्म के लोग अफसरान की इसी दुनिया में। तो हकीकत है कि दिल जलता है और बातें ये नहीं मैं करने वाला, लेकिन दिल आपके को जलाने से बचाने के लिए, अपने दिल को लहू के आंसू रोने से बचाने के लिए ये कह रहा हूँ। वरना हकीकत है कि जिन मुल्कों के अफसरान खुद चोर और डकैत हो, खुद उन्होंने नीलाम लगाई हो, ये उनकी बदबख्ती जो है उसकी वजह से ये वीज़े कैंसिल होते हैं। क्योंकि वो वीज़ा कैंसिल नहीं करेगा वो दलाल, वो एजेंट जो उनसे मिला हुआ अंदर है, जो बाहर कॉटन का बड़ा प्यारा सा सूट पहन के अंदर गंद की टोकरी लेके तो वो चल रहा है ना, तो उसका सिस्टम कैसे चलेगा मेरे बच्चों? जब तक वीज़े कैंसिल नहीं होंगे वो रिश्वत लेने वाले 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए में कैसे आपको वो करवाएंगे? हाल 100 दफ़ा बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ। वो फैसला है ना बड़ा खूबसूरत मेरे आका करीम के हुक्म में कि रिश्वत लेने वाला, देने वाला और उनके दरमियान दलाली करने वाला जहन्नमी है। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। तो गुजारिश ये है कि जब रिश्वत दी जाती है तो वो जो जलील रिश्वत लेने के हरबे कर रहा होता है ना, उसकी बातें खिल जाती हैं और वो फिर और रिश्वत लेने के लिए तगड़ा हो जाता है। वो FIA का हो, वो सफारत खाने के एम्बेसडर साहब हो, वो फौज का कोई बहुत बड़ा मतलब अफसर हो, किसी भी महकमे चीफ जस्टिस हो, जब हराम का नशा और जिल्लत उसकी आंतों में भर जाती है फिर वो दुनिया में किसी चीज को नहीं मानता। हल और इलाज है। देखें आपके वतन में, मेरे वतन में शायद नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी कहेंगे, चीफ जस्टिस को भी कहेंगे, हलफ दे के खुदा को हाजिर और नादर जान के मैं कहता हूं कि रिश्वत के लिए 11 माह धरना दिया। एक मेरे वतन में वो इदारे की रट लगाई होती है, एक इदारे के एक काने अन्य गंजे ने नहीं पूछा कि भाई क्या मसला है। 11 माह 10,000 लोगों से रिश्वत, 10,000। वो कहते हैं 10 करोड़ से ले रहे हैं, तुम कौन सा 10,000 का रोना यहां रो रहे हो? कौन रिश्वत नहीं लेता? तो हमने वो एक बेचारे वज़वी अमूर के वजीर थे तो उनको बुलाया, क्या नाम था उनका, ये फोन अब यूसुफ जमान साहब। तो वो मजहबी अमूर के थे, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी। वो बेचारे ऐसे भोले बन के पूछते वजीर, वफाकी वजीर की कैफियत देखे। वो पूछते यार रिश्वत ही लेते हैं ना, और आप बताएं क्या करते हैं? मैं खोया फ्री नो तेरे ते वजीरा की कमाल वजीर पाए ने मेरे वतन ने। हकीकत है कि ये इस तरह के मामले में बहरहाल अगर आप उनसे तवक्को करें तो किसी सूरत ये जो माफिया है, ये जो बदमाश हैं जो मेरे वतन को खोखला और कमज़ोर कर चुके हैं और
साथ वाले मुल्क में यूरो डॉलर जो है 100 का भी नहीं, और आपके वतन में 350 350 का है। वो पंजाबी कहते हैं ना खे कट दी ने कोई कसर नहीं ने छड़ी, असी फिर भी उन्होंने सिर ते चुक के। और अजब निज़ाम है मुनाफिकत का और दो रंगी का, इतना गंदा निज़ाम है कि पीछे से कहेंगे कि ये चवल, ये रिश्वतखोर, ये, और जब वो चवल सामने आ जाए ना तो बादशाह खेल रही होगी, रालें टपक रही होगी, सारजी कर रहे होंगे जरा आफरीन। तो ये जब कौमों का मामला बन जाता है तो फिर मसले बहुत ज़्यादा संगीन बन जाते हैं। यहाँ इसका हल और इलाज है, मैं गारंटी और ज़मानत देता हूँ। इन लोगों ने अपने वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रखा हुआ। ये भी नहीं कहते कि हम दीनी हैं, हम मजहबी हैं, ये कहते हैं कि ये कानून है। आज भी अगर कोई फर्द उन माफिया के, उन दलालों को, एजेंटों को पकड़ना चाहे तो मैं पकड़ सकता हूँ, सफारत खाने के अंदर वालों को भी और बाहर वालों को भी। लेकिन अगर आप कहें FIA या पाकिस्तान की कोई मतलब है वो हमारे वतन की कोई एजेंसी कर ले तो ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं। हाँ, यहाँ के लोगों से, यहाँ के कानून से दस्तक करके, क़याम करके ये किया जा सकता है। कुछ 2-4 अफराद मुझे मिल लें ताकि मैं आपको, ये तो हज़ारों दफ़ा किया है, हज़ारों दफ़ा हुआ है। बहुत बड़े बड़े मामे खां किस्म के थानेदार जो हैं छोटी छोटी रिश्वतें लेते ऐसे जाके उनको चोरों की तरह पकड़ा है महकमों ने। लेकिन आपके और मेरे जो महकमे हैं ना, वो कहते हैं कि अगर सच्चे दी बात मान लई तो महकमा बेइज्जत हो जाएगा, महकमा जलील हो जाएगा, सफीर साहब नूं फाहे लाना पै जाएगा, ते नहीं हो सकता यार, उन्हें ते नहीं ना कोई रली मिली जी कोई दरम्यान वाली गल कर लो। यानी कि वो कहते हैं जो दीन ईमान भाई तुम रखते हो ना उसको ज़ाया बर्बाद कर लो, को विस्कार वाला राह चोरा नाल मिलके चोर बन जाओ, सोने इज्जतदार बन जाओ, दे वो ये कहते हैं। तो अल्लाह ताला अपना अता फरमाए, वरना इनका जो मामला है ना वो बहुत ही गंभीर हो चुका है। तो अब जितने भी साथी पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश करें, खान साहब के लिए भी कोशिश करें, लेकिन असल कोशिश करें कि खान साहब आए या कोई भी साथी कुरान को दस्तूर बनाए। अगर कुरान को दस्तूर ना बनाया आपने, या जितनी भी जानें ज़ाया होगी, तो पछताने के अलावा चारा कोई नहीं। वो कहते हैं एक मुसीबत से निकले दूसरी में दाखिल हो गए, दूसरी से निकले तीसरी में, तो इस तरह फिर ये सिलसिला चलता रहता है। बहरहाल जी आए ताबी रांझा, खुश आमदीद ताबी रांझा साहब को लिखते हैं, सर क्या वेव्योसी पर पाकिस्तान जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन रांझा साहब ये वेव्योसी कौन सी है? और वेव्योसी की बड़ी अकसाम है, और उस वेव्योसी को जहाँ से आपने हासिल किया है उस वकील से उसकी तहरीर को पढ़ना। असल में किसी भी वेव्योसी, किसी भी इस कागज़ की ताकत कागज़ पर लिखी गई तहरीर पर होती है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा कानून, किस हवाले से ये वेव्योसी आपको मिली है। अदनान हुसैन आए हैं, अदनान में शहजादे आपको खुश आमदीद। लिखते हैं सर जी फैक्ट्री मालिक और मजदूर के कानून का क्या इम्कान है, और इलेक्शन के बाद इमिग्रेशन का क्या कोई उम्मीद है? अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि इम्कान तो मौजूद है, लेकिन मालिक और मजदूर के हवाले से ही ज़्यादा इम्कान है। खुली इमिग्रेशन का ज़्यादा इम्कान या कोई बात नहीं सुनने में आ रही। बहरहाल ये है कि जो अगर अलैक्सी चिपरा आ जाते हैं तो वो मज़दूरों से बड़े मतलब है, उनका नारा ये है कि मज़दूर हमारे भाई हैं और हम सब जो हैं मिल के काम करेंगे। ये जो क्रियाको मिचुताकी है, ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ग्रीक जो फॉरेनर है उनको यहाँ से निकलना होगा और हम सिर्फ अपने ग्रीक लोगों के लिए काम करेंगे। हालांकि ग्रीक वो काम नहीं कर सकते, उनसे वो काम नहीं हो सकता, ये पता है इनको भी, लेकिन उसके बावजूद वोट लेने के लिए जो जो नारा जिस जमात का है, पिछले साका दौर में भी अलैक्सी चिपरा और उनकी जमात सीरीजा जो थी उन्होंने काफ़ी मतलब नरमियाँ, काफ़ी मतलब रास्ते कैंप खोले, मजदूरों को आज़ाद किया, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई थी।
बड़ी चीज़ें, बड़े नुक्ते ऐसे भी थे जो मैं उनसे भी झगड़ता था कि ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं हो सकता। तो बड़े नुक्ते नहीं भी किए थे। एक जमात है अंदारसिया केरफा जिसे कह लें, ये वो वाहिद जमात है इस दफ़ा जितने साथियों से हो सके अंदारसिया को वोट करें। पहले टर्म में अंदारसिया को वोट करें यानी कि 21 मई को, और फिर वज़ीर आज़म बनाने के लिए अलेक्सी चित्रा को सेकंड टर्म में उसको कर लेंगे। अच्छा, इसलिए कि ये अंदारसिया वाहिद जमात है कि जिसका ये ऐलान है और हर रोज़ की इसकी तगोदो है। पाकिस्तान की कम्यूनिटी अक्सर व बेशतर जब हमारे मसाइल होते हैं तो अंदारसिया ही जो है वो जमात है जिसके साथ मिलकर कैंपों तक पहुँचना, मुख्तलिफ अफराद के मसाइल हल करना, जो नस्ल परस्ती के विक्टम्स हैं या जितने भी फैक्ट्री मालकान, दूसरा खेत खलियान जहाँ जुल्म जबर कहीं होता है, तो इस जमात ने कई सालों से हर रोज की बुनियाद पर मजलूम की मदद के लिए किया है। और वाहिद ये जमात है जो खुलेआम कहती है कि कैंप बंद करो और ये जो बॉर्डर्स है इनको खोलो, मजदूर को कैद ना करो, बंद ना करो, और अस्पतालों में मजदूर जो है आम के बगैर या मुख्तलिफ मसाइल जो है उसे उसकी सेहत की केयर करें। यानी कि इतना खुला एजेंडा किसी और सियासी जमात का नहीं जितना अंदारसिया का। इसलिए जिन मेरे बहनों भाइयों के पास यूनानी नेशनैलिटी है वो अगर थोड़ा सा करीब से इसको अंदारसिया को देखें और यकीन करें कि आप अगर इनके करीब जाएंगे, एक आवाज़ देंगे, तो वो मर्दो जन उसी वक्त उठ के दौड़कर आपके साथ दौड़ना शुरू कर देंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये कौन सी जमात है। मुमकिन है आप बाखबर ना हो, लेकिन इनके करीब जाएं, जाने इनको, और आपके मसाइल का बहुत ज़्यादा हल करने वाले हैं। अदनान हुसैन ने जो पूछा था कि इम्कान है, तो इमिग्रेशन का इम्कान तो बता चुका हूँ कि बड़ा काम है। मानक मजदूर का इम्कान है इलेक्शन के जो नया को दिखाया उसमें। अच्छा जी, मेरे फिंगर्स को 3 इम्कान है आने का, 4 महीने हो गए हैं। कार्ड का कब तक इम्कान है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि फिंगर्स वगैरह जो है बाज़ का तो 2-3 माह या 2 माह भी हो जाए तो कार्ड आ जाता है, लेकिन अगर किसी सुस्त के पास चला जाए तो 3 माह की बजाय 4, 5, 6 माह भी लग सकते हैं। ये किसके पास फाइल है ये उस पर इम्कान है। पिछले 2 साल से बड़ा इसका सुस्ती से चल रहे मामला। तालब महर की तरफ से सलाम हैं, दुआएं हैं। आसफ शराजी साहब हैं, अरशद बेग साहब हैं और बड़े साथियों ने सलाम और दुआएं की हैं। मेरी तरफ से भी जनाब वालेकुम अस्सलाम, मेरी भी दुआएं और सलाम आपको पहुँचे और अल्लाह करीम आपको इज्जत और खैर अता फरमाए। हाँ जी, माजिद साहब आगे हैं। माजिद कहते हैं जो पाकिस्तान ग्रीस की एम्बेसी है वो फैमिली के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, इसके बारे में आगाह कर दीजिए। अच्छा माजिद शहजादे, अपॉइंटमेंट असल में वीज़ों के हवाले से ना, वो जो वर्क वीज़ा और मुख्तलिफ वीज़े चल रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ एक तो वजह ये है कि रश लगा हुआ है और दूसरी वजह ये है कि जो आपका अपना खालिस पाकिस्तान का तैयार करदा जो बच्चा बच्ची अंदर काम कर रहे हैं तो वो अब पूरे वतन में अब एक ही सिस्टम है, रिश्वत रिश्वत रिश्वत, उसकी कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। तो वो बच्चे बेचारियाँ क्या करें, वो देखते हैं कि किससे रिश्वत मिलनी है तो फिर उस मामले को वो अटेंड करते हैं। स्टैंड करता को नहीं, क्याम करता को नहीं, जिसकी वजह से अब एम्बेसडर या दूसरे लोग जो हैं वो मेल्स वगैरह नहीं देखते, ये क्लरिकल स्टाफ वगैरह का काम होता है। तो अब जिन बच्चों ने बेचारों ने सीखा ये है, मामा बाबा ने भी उनको ये कहा है पुत्र ए फील्ड च जाना ही है, पैसे बड़े नहीं, यानी कि पैसा ही दीन, पैसा ही ईमान, पैसा ही खुशी, पैसा ही गम। तो फिर हकीकत है वो मौला अली का फरमान है ना कि जो कश्ती है ना पानी के अंदर रहे ना तो सतह ही खैर है, पानी अगर कश्ती के अंदर चला जाए ना तो फिर कश्ती बाकी नहीं रहती। ये जितनी हवस हिरस पैसे की इंसानों ने अपने अंदर पाल लिया ना, ये समझ लो तबाह बर्बाद ही कर लिया। अपनी तरफ से वो खुशियां इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन खुशियां इकट्ठी करना, पैसे से इज्जत इकट्ठी करना, देख लें पूरी दुनिया जूते मार रही है।
देख लें, पूरी दुनिया के सामने एक लेवल रख लें ना, तो उस लेवल में तबाह कुन हालत जो दिमागी है ना, वो किन लोगों की निकलेगी, ये आप सोच के बहुत परेशान होंगे। इसलिए मैं आगे नहीं कुछ कहता। तो ये आसिफ शराजी साहब है। अगर ये जो अपॉइंटमेंट का असली मसला हो ना, तो यहाँ क्याम किया जा सकता है। आपके शफीर साहब ने तो नहीं करना, ना ही उस बेचारे जोखियों ने करना है। उन्होंने अपने बड़े नेटवर्क फैलाए हुए, उनके बड़े काम करने वाले। हालांकि यकीन करें कि अगर ये लोग ये काम ना करें तो इनको किसी चौक में ना खड़ा कर देना चाहिए। वो हाकिम वक्त अगर पूछे ना कि क्या गलती इन्होंने की है, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जुर्म ये है कि अपना काम नहीं करते, ऊपर से रिश्वत लेना, ऊपर से बदतमीजी करनी, ऊपर से मतलब हर तरह का वो जुर्म जिससे वतन जलील और बेइज्जत होता है। लेकिन उससे ऊपर वाले उससे ज्यादा करते हैं, उससे ऊपर वाले उससे ज्यादा करते हैं, तो कौन पूछेगा किसी को। बार बार कहता हूं, जब भी पूछना है आम फर्द ने पूछना है, मैंने पूछना है, आपने पूछना है। लेकिन आप जागेंगे तो फिर यकीन से खड़े होंगे, तो फिर ये होगा। आसिफ शराजी साहब लिखते हैं, सर जी मेरी टांग एक हादसा में कट गई थी, बड़ी अफसोसनाक बात है। आगे क्या लिखते हैं कि मुझे सफ़ेद बेबसी मिली है, क्या मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वापसी पर कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें आसिफ शराजी साहब गुजारिश ये है कि अगर तो उस हादसे की बुनियाद पर आपको ये बेबसी मिली है तो यकीनन इस पर आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि बेबसी सफ़ेद हो या नीली हो या उसका कोई कलर हो, उसके ऊपर जो तहरीर है, कवानीन है, उसकी वजह से वो तवाना होती है या कमज़ोर होती है, सफ़र कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जर्नल मैं बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके टांग के कट जाने की वजह से कानून ने, यूनानी कानून ने आपको वो बेबसी दी है, तो उस पर आप सफ़र ज़्यादा इम्कान ये है कि सफ़र कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी उस वकील से रजू करें जिन्होंने ये आपके लिए वो तगदो की थी, उस पर वो लिखी हुई तहरीर पढ़ के आपको वो बता देगा। राणा राजपूत आगे हैं, शादी के बाद जब कार्ड मिलता है बाद में अगर तलाक हो जाए तो पाकिस्तान आने जाने में कोई रुकावट तो नहीं होगी। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि ये कार्ड की कौन सी कैफियत है, किस स्टेटस में है, ये बराए मेहरबानी सारी चीज़ें जानने के लिए किसी करीब तरीन वकील से रजू करें, क्योंकि अधूरा मशवरा बसा औकात मसला बन जाता है और मसले से असल में निकालना जो है वो ज़रूरी है। जनरल बात तो ये है कि अगर कार्ड वैलिड है तो वो उस पर सफ़र किया जा सकता है। अब कार्ड किस स्टेटस में, किस हालत में है, रिन्यू होने वाला है या दोबारा उसका करीब है टाइम, तो इन चीज़ों के लिए आप बराए मेहरबानी किसी करीब तरीन वकील से रजू करें। हैदर अली आगे हैं और हैदर अली कहते हैं, क्या मालिक बेबसी बनवा कर दे सकता है? हैदर अली मेरे शहजादे, बेबसी जमींदारी से मुतल्लक जो 5 काम है, भेड़ बकरी, गाय भैंस, जमींदारा, थर्मोकिपिया, फिश फार्म, इन कामों में कुछ इलाकों में, कुछ पेरीफेरिया में जैसे पात्रा वगैरह लाशा उधर बनवा के दे सकता है। हर इलाके में ये काम नहीं। आप अपने मालिक से कहें कि अपने पेरीफेरिया से रजू करें और इस तरह ये इम्कान मौजूद है। अच्छा जी, राना उस्मान प्लीज़ साइप्रस के वीज़ों के बारे में भी आगाही दें। अब वहाँ बहुत कुछ तब्दील हो गया, जबकि अकेले ठीक था, अब वहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है, रिहाइश इख्तियार करना मुश्किल है। राना उस्मान साहब, असल में साइप्रस के हवाले से मेरे पास चूँकि यूनान का वो नहीं है, साइप्रस एक अलग मामला है, लेकिन हाँ उन साथियों को आगाह करना, आपकी ये आगाही अच्छी है कि भाई साइप्रस में हालात मुश्किल हैं और साइप्रस आने वाले या साइप्रस में वीज़े के लिए 10-20 लाख रुपया देने वाले साथी सुन लें। ये राना उस्मान साहब कह रहे हैं कि साइप्रस में काफ़ी दुश्वारी और मुश्किल बन चुकी है। बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए। इस सिलसिले में मैं
नहीं कोई अपडेट कर सकता, क्योंकि साइप्रस के हवाले से कवानीन यूनान में नहीं जारी होते। इम्तियाज़ अहमद साहब हैं, कोई नया कानून आया है? इम्तियाज़ से ज़्यादा कोई नया कानून आया, वही कानून है जो एक माह कबल न्याकोदी का मितानास तेप्सी के हवाले से नेशनल असम्बली यूनान में किया गया था, जिसकी अक्सर व बेशतर शिकें अभी वजाहत तलब हैं। इलेक्शन शुरू हो गया, जिसकी वजह से अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अरसलान साहब हैं, और अरसलान साहब कहते हैं कि सर 1 साल हो गया है, पेपर्स जमा करवाए थे पहले महीने, 3 साल का कार्ड था, पालिनी में जमा करवाए थे, अब तक आदिया दियामोनिस नहीं आ रहा। अच्छा, पालिनी में अरसलान मेरे रिश्तेदार अक्सर बेशतर बड़ा लेट का शिकायत मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि तमाम पेरिफेरियास में ही काफ़ी टाइम लग रहा है, और इस हुकूमत में ये जो हुकूमत है ये इसमें इमिग्रेंट्स को थोड़ा पीछे करके किया जा रहा है। दुआ करें और कोशिश भी करें कि इस हुकूमत की तब्दीली हो जाए। वैसे कई वो बच्चे हमारे मजाक में जब उन्हें कहें ना दुआ करें, कहते चोलियाँ चुक चुक के दुआ करने हैं जी ये चांद। तो इलेक्शंस के दौरान दुआ जो होती है उस का रास्ता अगर आपके प्रैक्टिकल से होकर गुजरे तो वो फिर ज़्यादा मौसर साबित होता है। अली आगे हैं, अली कहते हैं कि जिनके पेपर्स 2022 में प्लास्टो की वजह से कैंसिल हो गए थे, अब 5 साल की पाबंदी है या 2024 से होगी। अच्छा, इस सिलसिले में ये इस कानून की वजाहत अभी बाकी है। कानून आ चुका है, इसकी कुछ शिकें 1 जनवरी 2024 से अमलदारी में आ रही है। ये जो आपने सवाल किया है इसकी वजाहत अभी तक ताहाल नहीं आई, और इसमें मजीद तहकीकात करेंगे। आजकल इलेक्शन है, तो इस सिलसिले में मैं अब एक ये बताता चलूँ, ये जो आपने 2022 लिखा है, जिन नौजवानों के पास किसी भी किस्म का आदिया पारामोनी है, आदिया दियामोनी है, बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए कि बराए मेहरबानी कम से कम 3 माह कबल आपने वकील या जिससे भी आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन करनी होती है, कम से कम 3 माह पहले उससे रजू कर लिया करें। बड़े सारे साथी लेट हो जाने की वजह से आपने आदिया पारामोनी, आदिया दियामोनी लीगल स्टेटस ज़ाया करके बैठे हुए। कुछ के तो प्लास्टो की वजह से 2 नंबर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट लगाया वो ज़ाया हो गए, और कई लोगों के इसलिए पेपर ज़ाया हो गए हैं कि उन्होंने उसकी जो डेट थी उसका ख्याल नहीं किया। डेट ख़त्म होगी और डेट ख़त्म होने के 1 माह बाद उनको याद आया कि वो हो मेरे तो पेपर रिन्यू होने थे, तो उन्होंने कहा जी अब ये नहीं हो सकते। तो बराए मेहरबानी अपने वकील से रजू रखा करें। कोई बुरी बात नहीं कि 6 माह कबल आपने वकील से जाएं और जाके कहें मेरे पास ये लीगल स्टेटस है, इसकी रिन्यूअल के लिए कब और कैसे किया जा सकता है। अगर 6 माह कबल आपको नहीं समझ आ सकती तो एटलीस्ट 2 माह कबल इससे कम अरसा इंतजार नहीं करना। हमजा आगे, हमजा फारूक, खुश आमदीद मेरे शहजादे लिखते हैं मेरे पास असाइलम वाले पेपर्स हैं 2016 से, अब 7 साल वाले कानून पर जमा करवा दूं तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। हमजा मेरे शहजादे जितनी जल्दी हो सकती है शेर बबर अपने पेपर्स जमा करवाएं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मसला हल होगा, बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो असाइलम वाले सबूत हैं ये 1 जनवरी 2024 से जो है नया कानून उसकी शिक ये लागू होगी, और उससे कबल ऐसा कोई अंदेशा मौजूद नहीं। लीजिए जनाब, अब तक जो कुछ आपने भेजा मैंने आपकी खिदमत में उसका जवाब जो यूनानी कानून कहता था वो कर दिया है। अब मेरी हाज़िरी कबूल करें, और अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक आपको भी खैर अता फरमाए और मुझे भी अल्लाह ताला अपनी रज़ा और खैर अता फरमाए। मेरे बच्चों, बड़ा हकीकतन ये एक कठिन और मुश्किल काम होता है। मैं अपने साथ काम करने वाले साथियों का भी हकीकतन बड़ा मशकूर हूँ, उनके लिए भी बेहद दुआ करता हूँ कि मालिक उन्हें जज़ीर कसीर जज़ाएं अता फरमाए।
कोई फर्द, कोई बच्चा, कोई छोटा कोई बड़ा, एक हफ्ता काम करे ना, एक हफ्ता तो तनखा ना मिले, तो वो कहता है जी मैं रज गया भाई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल मेरे बच्चों अल्लाह की रजा के लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बशाद खुशी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे यूनान में, पूरे यूनान से बाहर कोई एक फर्द जिसको चीट किया हो, जिसको धोखा दिया हो, जिससे माल बटोरा हो, अगर आप किसी सच्चे को ढूंढेंगे तो कोई सच्चा इस सिलसिले में आपको सच की गवाही देगा कि बेलौस अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया। मेरे बच्चों, मेरी आजमाइशें, मेरे मसाइल, मेरी तकलीफ़ें, मुसीबतें, यकीन कर लें कि वो तो ऐसे, वो कहते हैं कहने वाले जो ये रिश्वत का निज़ाम चला रहे हैं, वो कहते हैं सोने की ट्रे में रख के जनाब आपको आपके मसाइल का देते हैं, लेकिन रिश्वत पर बात नहीं। मेरा यकीन कर लें कि मसला ऐसे चुटकी से हल होता है, लेकिन आपके मसाइल, अमीर हूँ ना, आपका खुदा ने मुझे ज़िम्मेदार बनाया है, तनहादार नहीं, 1 पाई, 1 सेंट, 1 पैसा नहीं लेता, नहीं तलबगार। उसके बावजूद अगर यूनान में बसने वाले 50-60 हज़ार लोगों में से सिर्फ 500 लोग उन रिश्वत लेने वालों के लिए दुआ करें और उस 60 हज़ार में से पूरा 59 हज़ार मेरे लिए दुआएं मबते करें, तो ये वो सरमाया है जिससे साथ में काम करता हूँ, जोड़ता हूँ। आप अगर यकीन करें कि अगर मैं अपने मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दूँ, वो एक फ़िक्रा आखिर में जाते जाते कहता जाऊँ कि बड़े बच्चे जो बेचारे थक जाते हैं, ये बड़ा कठिन रास्ता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है, चलने नहीं ना होता। अब मर्द हो या औरत हो, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि इस नेकी के इशार के रास्ते पर मैं नहीं चल सकता जी। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई के ओ भाई सानू तो पैसे लबन, नफ़ा लबे, मौजा लबन, फिर असी काम करना है। वो आगे से बेचारे, अब इल्म भी जो है ना नहीं होता, वुसअत भी नहीं होती, तो वो ये कह देते हैं, वो जी देखें जी कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई नफ़ा नहीं होया, कदर ही नहीं हुई। मेरे बच्चों, ये कौन सी बातें आप करते हैं? मैं ऐलान किया हुआ है, ऐलान करता हूँ, सबसे पहले मैं जावेद असलम और उसके बाद उसके साथी, उसके जितने भी करीब तरीन हैं, हम अपने आप को अल्लाह के राह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो नेक बख्त, जो वो पाकीज़ा मर्द या औरत जो अपना वक्त अल्लाह के राह के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हाँ, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं अल्लाह की राह के लिए, अच्छाई के लिए, पाकी के लिए। अगर किसी से 1 सेंट की लालच जावेद असलम ने अपने लिए की है, तो वो भाई आके मुझसे अपना वो सेंट ले ले। और मेरे बच्चों, आप इतने मोतबर, इतने अच्छे, इतने सियाने, आप नेकी करने वाले कहते हैं कि नेकी के बदले मुझे क्या मिला है? तो वहदहु ला शरीक करीम मालिक है जिसने आपको देना है। इस तरह मेरे बच्चों, आप अच्छे बच्चे हैं, इस तरह जाया कर देनी आपने वो नेकी जो छोटी सी की थी, बर्बाद कर देनी नहीं करनी। आप नेक बख्तों में से आपने अपना आप इस्तेमाल करने के लिए कहा कि मुझे इस्तेमाल किया जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के लिए। जमात में जब शामिल होता है ना बंदा, तो वो अमीर को अपना हाथ देता है। ये बैत जो होती है ना, फॉलो करना जो होता है, ये होता है कि हम इस रास्ते पर हैं जो आपने इख्तियार किया है। तो जब आपने बैत कर लिया, आपने रास्ता इख्तियार कर लिया, तो फिर आप राज़ी थे नेकी करने के लिए। तो ये मसला ये है कि छोटी छोटी बातों में ना जाया करें, अपनी छोटी सी नेकी को ज़ाया बर्बाद ना किया करें। और यहाँ रज़ाकार हैं और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। आपने कल्ब की वुसअत को खुला रखा है। हुस्न ज़न और खंदा पेशानी, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इनको साथ लेकर चला करें, वरना दिल बीमार हो जाता है, बंदा परेशान हो जाता है देते बैठा। वो एक बंदा कह रहा था कि बाज़ लोग नेकी करके ना पछताना शुरू हो जाते हैं।
वो कहता है हाल रब्बा पा दे मैंने क्या नेकी है अच्छाई मैं कर क्यों बैठा। मेरे बच्चों ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। नेकी की उस पे फख्र से सीना तान के कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी से मैंने अजर के लिए, किसी से फायदे के लिए नहीं की, मैंने अपने खुदा के लिए की और उससे लेना। अल्लाह के रखे, अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।